कंसिडर दिस ग्राफ। अब इस ग्राफ में हो क्या रहा है, x की कोई वैल्यू के लिए y की कोई वैल्यू है ना। मान लो 1 के हाँ लिए जी। y की वैल्यू 5 है। आपने x को बढ़ाया तो y बढ़ा, y बढ़ गया। हाँ जी सर। आपने x को बढ़ाया यानी इनपुट के बढ़ने से आउटपुट भी बढ़ गया, y भी बढ़ गया। y होता है आउटपुट, इनपुट के बढ़ने से आउटपुट बढ़ गया। अच्छा, उल्टा ग्राफ भी तो स्टडी कर सकते हैं कि 3 से 2 किया, अगर मैंने इनपुट 3 से 2 किया तो आउटपुट भी तो 8 से 7 हो गया, हाँ जी। यानी इनपुट घटाने से आउटपुट भी घट गया। हाँ जी। तो ऐसा फंक्शन जो बढ़ाने से बढ़े और घटाने से घटे, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। अब दूसरा ग्राफ देखो, x की वैल्यू 3 थी तो y की वैल्यू मान लो 10 थी। x की वैल्यू 4 रखी तो y की वैल्यू भी कम हो गई, है ना। आपने x इनपुट बढ़ाया, 3 से 4 किया, आउटपुट का क्या बना, पहले आउटपुट कम हो गया। हाँ आउटपुट कम हो गया। पहले 10 आ रही थी 3 पे, जैसे ही 4 की तो 9 हो गई। सो इनपुट बढ़ाने से आउटपुट कम हो गया। उल्टा ग्राफ भी स्टडी कर सकते हो, 4 से 3 पे गए, आप पहले 4 पे थे तो आउटपुट 9 आ रही थी, 3 पे गए तो आउटपुट बढ़ गई, यानी इनपुट हाँ जी। घटाने से आउटपुट बढ़ रही है। जो उल्टा बिहेवियर शो करें उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग। ठीक है। अब इंसान भी ऐसा ही है, जो हंसी वाली बात पे हंसे और रोने वाली बात पे रोए, वो इंक्रीजिंग है, मतलब दिमाग ठीक है बंदे का। अब जो हंसे वाली बात पे रोए और रोने वाली बात पे हंसे, उसका ग्राफ डिक्रीजिंग है बेटा, हाँ जी। बंदा बौड़ा कहलाता है। चलो ठीक है जी, तो आगे चलते हैं कि डेरिवेटिव का क्या रूल है। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए फॉर्मूला होता है, फॉर अ फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग, फॉर अ फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स यानी डेरिवेटिव मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। For a function to be increasing, the derivative of the function should be greater than or equal to 0. And for a function to be decreasing, f dash x should be less than or equal to 0. इस ग्राफ को स्टडी करो, देखो पहले बढ़ा, कहीं कहीं ये बढ़ रहा है, कहीं पे बिल्कुल कांस्टेंट हो गया यानी इक्वल टू 0 हो गया, और कहीं कहीं ये फिर बढ़ रहा है, राइट। इसको स्टडी करो और इसको स्टडी करो, ये सिर्फ बढ़ ही रहा है, ये कहीं कांस्टेंट नहीं हुआ। इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और इसको बोलते हैं सिर्फ इंक्रीजिंग। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में इंक्रीजिंग मेंशन है तो इक्वल टू 0 आएगा, और अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मेंशनड है
एफ डैश एक्स सिर्फ ग्रेटर देन 0 आएगा। और अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मेंशन्ड है तब भी एफ डैश एक्स, क्योंकि 0 के इक्वल नहीं ना होता, हाँ जी, लेस देन 0 के इक्वल। तो ये है चैप्टर का सार, यानी आपको डेरिवेटिव से चेक करना है जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग बन गया, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग बन गया। ठीक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। बेटा एफ एक्स दिया हुआ आपको कितना, 3x + 17 डिफरेंशिएट कर दो। 3 आ 3 पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव, हेंस द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। आपने एफ डैश एक्स निकाला, ये आया 3। सर एफ डैश एक्स तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रहा है ना, 3 0 से बड़ा होता है, राइट। तो हेंस फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन ऑल रियल नंबर्स। आप x की कोई भी वैल्यू डाल लो, जैसे जैसे x बढ़ाते जाओगे f ऑफ x का आंसर भी बढ़ता जाएगा। 1 डालोगे 20 आ रहा है, 2 डालोगे 23 आ रहा है, 3 डालोगे 24 आ रहा है। सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का नहीं रोल कोई, मतलब जिਵੇਂ सिर्फ इंक्रीजिंग ही रखना है। इंक्रीजिंग उसने वर्ड यूज़ किया है तो हमने अपनी डेफिनेशन में इक्वल टू 0 लगा दिया भाई, देख। हाँ जी, ठीक है, फिर e की पावर 2x। अच्छा ये क्लियर हो गया, अब अगले पे आगे एफ डैश एक्स निकालोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू ई की पावर 2x। तो हाँ जी, अब जो e की वैल्यू है वो 2 और 3 के बीच में लाई करती है। ठीक है, तो आप 2 और 3 के बीच में कोई नंबर ले लो, उसकी पावर जितनी मर्जी करी जाओ, ठीक है, आंसर पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव। अब हाँ जी, पावर नेगेटिव भी कर दी, अगर मान ले आपने e की पावर -4 कर दी तो वो नेगेटिव थोड़ी हो गया, वो तो डिनोमिनेटर में चला गया, आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा। हाँ जी, तो हम इसको डायरेक्टली लिखते हैं 2e की पावर 2x। e की पावर 2x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी नहीं होएगा, क्योंकि 2 की पावर कुछ होएगा तो वो 0 तो बन ही नहीं सकता। हाँ जी, ठीक है ना, और अगर x 0 हो जाए तो पावर एनीथिंग रेस्ट पावर 0 होता है 1। तो आप मेंशन करेंगे कि ये जो है ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और है ना बीच में, हाँ जी, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो आप और यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना, हाँ जी सर। तो इसका भी आंसर 1 मार्क का क्वेश्चन है ये भी। इसका भी आंसर आ गया स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली नहीं, इंक्रीजिंग ऑन ऑल रियल नंबर्स। हाँ, x के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, x कुछ भी डाल लो इंक्रीजिंग ही आएगा। हाँ जी, फिर आगे चलो, साइन x, डेरिवेटिव ऑफ साइन x कितना होता है, cos x। अब नंबर 1, 0 से लेकर π/2 में कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट तो cos x इज ऑलवेज पॉजिटिव। हेंस f dash x is greater than or equal to 0 for x belongs to 0 to π/2, है ना। हाँ जी, तो therefore increasing। अच्छा सेकंड, आपने कुछ नहीं निकालना, आपको दिया ही हुआ है बस सीधा π/2 to π/2 to π कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट हुआ सर।
और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? नेगेटिव। कॉज एक्स इज नेगेटिव, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो गई, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, देयरफॉर डिक्रीजिंग। आई बात समझ? हाँ जी। फिर थर्ड पार्ट में कहता है 0 to पाई स्टडी करो। 0 to पाई स्टडी करते हैं तो बीच में आता है पाई बाय 2। 0 to पाई बाय 2 में ये इंक्रीजिंग है और पाई बाय 2 से पाई में वो डिक्रीजिंग है। दोनों ही बिहेवियर शो कर दिए उसने, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। सो हम बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग, ना तो पूरा इंक्रीज कर रहा है नॉर डिक्रीजिंग, ना ही पूरा डिक्रीज कर रहा है। वो इंक्रीज भी हो रहा है, वो डिक्रीज भी हो रहा है। आई बात समझ? हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 4। अब कहता है वो x की वैल्यू बताओ जिसके लिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग भी हो और डिक्रीजिंग भी हो। पहले तो आपको फंक्शन दिया हुआ है बेटा, उसका डेरिवेटिव ले लो। 4x minus 3। 4x minus 3। अब आपको करना क्या होता है, जिसमें x कैलकुलेट करना होता है उसमें आपने क्या करना है, पुट f डैश x इज इक्वल टू 0 टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। अब ये क्रिटिकल पॉइंट क्या चीज़ है? ऐसा सर आपने पूछा है फंक्शन इंक्रीज भी कर रहा है डिक्रीज भी कर रहा है, यानी अगर कोई फंक्शन ऐसा है मान लो, ठीक है, वो इंक्रीज भी कर रहा है वो डिक्रीज भी कर रहा है, हाँ जी। कोई ऐसा पॉइंट आएगा ना जब वो अपनी पोलैरिटी शिफ्ट कर रहा है, पहले घटता गया घटता गया घटता गया घटता गया, फिर ज़िंदगी में ऐसा पड़ाव आया कि उठते ही चले गए, है ना? हाँ जी। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? क्रिटिकल पॉइंट, ऑब्वियसली। इसने बिल्कुल क्रिटिकली लाइफ को चेंज कर दिया। और ऐसा होता तो भी क्रिटिकल है कि आप पहले चढ़ाइयाँ सिद्धू मूसेवाला 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 मूसेवाला, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए, फिर हाँ जी। ढिले पै गई, ठीक है ना? तो ऐसा पॉइंट क्या बना? ये भी क्रिटिकल पॉइंट ही बना। क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट वो होता है जहाँ बिल्कुल जीरो हो गए, हाँ जी। जीरो से स्टार्ट हुआ या जीरो से नीचे को गया, बस। तो जीरो इसलिए पुट कर रहे हैं, समझ आई क्रिटिकल पॉइंट की कहानी? हाँ जी। तो आपने क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए एफ डैश एक्स यानी बेटा 4x माइनस 3 को 0 पुट करना है, तो बेटा x कितना आ जाएगा? 3/4। x है 3/4। हम तो पूरे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पे इसको चेक करेंगे। पूरे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में 3/4 कहाँ आता है सर? यहाँ आता है। अब मुझे कितने इंटरवल दिखाई दिए? 2 इंटरवल दिखाई दिए। एक है माइनस इन्फिनिटी से 3/4, हाँ जी। दूसरा है 3/4 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, ठीक है, ये मेरे इंटरवल। क्वेश्चन में क्या मेंशन्ड है? स्ट्रिक्टली वर्ड है? नहीं है, सिर्फ इंक्रीजिंग बोला। सिर्फ इंक्रीजिंग का मतलब होता है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो 3/4 पे तो इक्वल टू 0 हो ही रहा था, हाँ जी। है ना? क्योंकि एफ डैश एक्स को 0 डाला तभी तो एक्स की वैल्यू 3/4 आई। हाँ जी। हाँ, तो क्योंकि इसके इक्वल पे तो हो ही रहा था, इसलिए क्लोज्ड ब्रैकेट आएगी बेटा, दुनिया जो मर्जी कहे।
पीछे आंसर जो मर्जी दिया हो, फंडा यही कहता है बेटा। ठीक है सर। ठीक है। अब एफ डैश एक्स का साइन पता करना है हमने। एफ डैश एक्स था आपके पास कितना? 4x minus 3। तो बेटा माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3/4 में कोई भी वैल्यू उठा लो, बोलो कोई भी वैल्यू। -100 डाल लूँ? हाँ जी। -100 डालो, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है? नेगेटिव। तो पूरे इंटरवल पे साइन नेगेटिव होगा। कोई भी टेस्ट पॉइंट डाल लो, सारे टेस्ट पॉइंट्स का साइन यही आएगा। हाँ जी। फिर बेटा 3/4 से इन्फिनिटी में कोई वैल्यू डालो, 100 डाल लूँ? हाँ जी सर। पॉजिटिव आया नेगेटिव आया? पॉजिटिव। साइन किसका देखना होता है? एफ डैश एक्स का, एफ एक्स का नहीं। कोई बच्चे एफ एक्स का साइन देखना शुरू कर देते हैं। अरे भाई फिर डेरिवेटिव का क्या रोल हुआ? कुछ भी नहीं। ठीक है ना। साइन एफ डैश एक्स का देखते हैं, रिजल्ट इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन का आता है। हाँ जी। ठीक है ना। बात जिसके बारे में हो रही है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का रिजल्ट जो होता है वो फंक्शन का होता है। जो चेक कौन करता है? एफ डैश एक्स का साइन। तो बेटा जी नेगेटिव आ गया तो उसने बोला था फाइंड द इंटरवल, तो नेगेटिव वाले इंटरवल मतलब डिक्रीजिंग, यानी -इन्फिनिटी से 3/4। अगर स्ट्रिक्टली होता तो ओपन आता, क्योंकि सिर्फ ग्रेटर देन 0 मांगा था, इक्वल टू 0 मांगा ही नहीं था। ठीक है। हाँ जी। या लेस देन 0 मांगा था, इक्वल मांगा नहीं था। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या आ जाएगा? 3/4 टू इन्फिनिटी। अगर स्ट्रिक्टली होएगा तो ओपन करना है, अगर सिर्फ इंक्रीजिंग लिख रहा है तो क्लोज्ड, क्योंकि इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है। अब हर क्वेश्चन की यही कहानी है। अगला क्वेश्चन डिफरेंशिएट करा, कितना आया सर? सर 6x स्क्वायर 6x स्क्वायर -6x 6x -36। फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स को 0 पुट किया, 6 कॉमन आ गया। दो वेक्टर बने, थ्री और 2। हाँ जी। तो एक आ जाएगा x की वैल्यू 3 और एक आ जाएगी -2। -2। चक्के नंबर लाइन पे कर दो प्लॉट, क्योंकि आपने पूरे रियल नंबर्स पे चेक करना होता है। पूरे रियल नंबर्स में सर -2 तो आएगा यहाँ, 3 आएगा यहाँ। कितने इंटरवल टूटे? सर एक टूटा -इन्फिनिटी टू -2, एक -2 टू 3, एक 3 से इन्फिनिटी। भाई -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी तो ऑलवेज ओपन होता है। अगर क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली वर्ड मेंशन्ड है तो ओपन आएगा, नहीं तो क्लोज्ड आएगा, क्योंकि इस पे 0 हो रहा है। ये वही तो पॉइंट है जिन पे 0 हुआ वो। हाँ जी। अब आपने क्या देखना है? साइन ऑफ एफ डैश एक्स। किसका? सर ये 6 इंटू एक्स -3 इंटू एक्स + 2 का फैक्टर्स करके। समझ रहे हो? हाँ जी। हाँ जी। अब -इन्फिनिटी से -2 में -100 डाल लूँ? हाँ जी। पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? नेगेटिव। दिमाग सही है, पॉजिटिव आएगा। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस इंटू माइनस, पॉजिटिव। हाँ प्लस। 2 और 3 में 2.5 डाल लो, बताओ पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? नेगेटिव। वेरी गुड। 3 से इन्फिनिटी में डालो, पॉजिटिव। तो बेटा ये आया पॉजिटिव।
ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो इंक्रीजिंग इंटरवल क्या बने, 2 आ रहे हैं सर, 2 आए चाहे 1000 आए। सेट थ्योरी ने कहा है अगर आप सेट में आंसर लिखते हो तो यूनियन लगाओगे। डब्बा डब्बा जोड़ के मैं तक कौमी रेल बनाई, परे हट जा सोनिए वो साडी रेल गड्डी आई। आ डब्बे जोड़ देने यूनियन ला के, ठीक है। ठीक है सर। तो डिक्रीजिंग इंटरवल कितना आ गया, कल्ला ही है जी। हाँ जी। टॉर नाल छड़ा मैं तो टॉर नाल छड़ा,